Welcome to this lecture. So this is our rural banking previous year question part number 3. So friends, पहले से मैंने दो वीडियोस बनाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड रिकलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर चांस होता है कि कंसेप्ट उसी पर रिपीट होने का संभावनाएँ रहती हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये MCQ ये जो हमारा प्रीवियस ईयर सेशन है ये आपको हेल्प मिल रहा होगा। यदि आप इन दोनों के पिछले दो प्रीवियस ईयर सेशन का जो लिंक है उसका लिंक चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फैलोइंग लैंड, यानी फैलो लैंड का क्या पर्पज़ है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। टू अलाउ द लैंड टू रिकवर एंड स्टोर ऑर्गेनिक मैटर, टू डिसरप्ट पेस्ट लाइफ साइकिल एंड सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, और चौथा कह रहा है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है। फैलोइंग लैंड का मेन पर्पस क्या है। तो फैलोइंग लैंड का मेन पर्पस ये सभी हैं। दैट मीन्स यदि फैलो लैंड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम अलाउ करते हैं लैंड को कि वो रिकवर करे और ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर करे। दूसरी बात कि पेस्ट लाइफ साइकिल को डिसरप्ट करना और सॉइल बॉर्न पैथोजन को डिसरप्ट करना और सॉइल इरोजन को कम करना, ये सभी पर्पस है फैलो लैंड का। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाउ ऑफन इज़ द एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो कब कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन है वंस इन अ डिकेड, वंस इन एवरी 5 ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर, वंस इन एवरी ईयर, और दोस्तों सही जवाब क्या है बताना है। बताइए क्या सही जवाब है। एग्रीकल्चर सेंसस कब किया जाता है दोस्तों। सही जवाब है वंस इन अ 5 ईयर, यानी दोस्तों 5 साल में एक बार जो है एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलिंग जीडीपी इन इंडिया, यानी जीडीपी को कंपाइल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जीडीपी को कंपाइल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, बताइए क्या सही जवाब होगा। तो दोस्तों सही जवाब है इस क्वेश्चन का सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट मीन्स CSO। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास MCQs का एक, जैसे मैं आपको PDF शो कर रहा हूँ, इसमें 52 पेजेस हैं और प्रत्येक पेजेस में दोस्तों 1 से 2 MCQs हैं और ये MCQs हर एक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं जो कि आपके बुक में दे रखा है। तो लास्ट के 2 या 3 दिनों में जो आपकी रूरल बैंकिंग का एग्जामिनेशन है इसमें आप केवल MCQs को ही सॉल्व कीजिए और इस तरह के MCQs को सॉल्व कीजिए क्योंकि दोस्तों रूरल बैंकिंग में जनरली जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जो हमारा स्कीम से रिलेटेड है, जैसे आप देख सकते हैं PMAY स्कीम, पक्का हाउस क्या होता है, फिर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिनिमम साइज ऑफ हाउस क्या होगा, फिर आप देख सकते हैं मैक्सिमम यूनिट रेजिस्टेंट कितना है। हर एक कंसेप्ट को क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर आपको प्रस्तुत किया गया है। यदि आपको इस तरह का MCQs PDF चाहिए, ऑलमोस्ट 2000 प्लस MCQs है आपके रूरल बैंकिंग के लिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको मैं डिटेल प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप इस MCQs PDF को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। सो फ्रेंड्स इसका मैंने आपको क्या आंसर बताया, इसका आंसर मैंने आपको बताया CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है जिसको DCP कहते हैं अंडर द लीड बैंक स्कीम, इसको अप्रूव किया जाता है किनके द्वारा। यानी दोस्तों DCP जो कि लीड बैंक स्कीम के अंदर है, इसको कौन अप्रूव करता है। पहला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरा LDM यानी लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तीसरा DCC यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, चौथा SLBC यानी दोस्तों स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान है लीड बैंक स्कीम के अंदर, इसको अप्रूव किया जाता है DCC के द्वारा। DCC कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सो प्लीज रिमेंबर DCP अंडर लीड बैंकिंग स्कीम इज अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, दैट इज DCC. Now let's see the next question that we have. The next question that was asked in the previous year, that was related to which of the following committee is responsible for coordinating the implementation of lead banking scheme. बताइए लीड बैंक स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है, इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए पूछा जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं SLBC यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, लीड बैंक कमेटी, दूसरा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, शॉर्ट में DCC कहा जाता है, चौथा कह रहा है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो फ्रेंड्स लीड बैंक स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए कौन सी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोस्तों उस कमेटी को कहते हैं हम लोग लीड बैंक कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई भी अकाउंट जो कि SME1 है, SME1 समझते हैं ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट को SME1 कहते हैं, तो एक अकाउंट जिसको SME1 क्लासीफाई करेंगे वो कैसा अकाउंट होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो ओवरड्यू है 90 दिन से ज़्यादा समय के लिए, दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि जो ओवरड्यू है 31 से लेकर 60 दिन के लिए,
तीसरा ऑप्शन है ओवरड्यू बाय लेस देन 30 डेज, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है आपके सामने कि ओवरड्यू नहीं है। बताइए क्या सही जवाब है। SMA 1 आपने पढ़ा होगा, SMA 1 अकाउंट में क्लासीफाई होने के लिए जो ओवरड्यू पीरियड है वो आपका 31 से लेकर 60 डेज़ के बीच में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, यानी जिसको शॉर्ट में RGSA कहते हैं, ये एक स्कीम है जिसका मेन एम क्या है। बताइए RGSA का मेन एम क्या है। ऑप्शन को जरा देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना, ग्राम सभा मीटिंग को रेगुलर ग्राम सभा मीटिंग को प्रमोट करना, विलेज लेवल पे वोटिंग को बढ़ाना, और चौथा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि सरपंच का डायरेक्ट इलेक्शन को प्रमोट करना। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है इसका मेन एम क्या है आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों सही जवाब है कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसे मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसको शॉर्ट में UIP कहते हैं, ये फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड करता है किस डिजीज़ के अगेंस्ट। अब ऑप्शन को देखिए, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, मिजल्स, फिर दोस्तों पूछा जा रहा है मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, और एक लास्ट है आपका जापानीज इंसेफेलाइटिस। दोस्तों सही जवाब है इनमें से सभी के लिए UIP यूज़ किया जाता है, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ये भारत में स्टार्ट हुआ था किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम को स्टार्ट किया था भारत में। पहला ऑप्शन है NABARD, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, RBI, MORD, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM। तो दिस इज द करेक्ट आंसर इज NABARD। दोस्तों हमारे पास प्रीवियस ईयर के लगभग 300 MCQs अवेलेबल हैं जो कि आपको एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे हर एक तरह के क्वेश्चन से जो कि पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। पिछले 3 से 4 जो एग्जामिनेशन हुए हैं रूरल बैंकिंग के, उसका हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मैं वीडियोज़ के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ। यदि आपको सभी तरह के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, क्योंकि आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल ऑफ द पेड PDF। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। So the next question that we have is the government of India has started टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम बाय 2022। सरकार का एक टारगेट है कि हम फार्मर का इनकम को डबल करें 2022 तक। तो इनमें से कौन सा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि एक ब्लूप्रिंट बना सके इस टारगेट को अचीव करने के लिए। पहला है अशोक दलवाई कमेटी, दूसरा है स्वामीनाथन कमेटी, तीसरा है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, फोर्थ है दोस्तों नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट था फार्मर इनकम को डबल करने का 2022 तक, तो इनमें से दोस्तों कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो अशोक दलवाई कमेटी का गठन किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये सब देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कोर उद्यमी योजना के अंदर जो मैक्सिमम सब्सिडी दिया जाता है कोर यूनिट को सेटअप करने के लिए। आप कोर यूनिट क्या होता है इसके लिए आप हमारे वीडियो लेक्चर का हेल्प ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कोर उद्यमी योजना के अंदर जो मैक्सिमम सब्सिडी दिया जाता है कोर यूनिट को सेटअप करने का वो कितना है। ए का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25%, बी का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35%, सी का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50%, डी का रहा है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75%। दोस्तों सही जवाब है इसका 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी जो कोर उद्यमी योजना है इसमें जो मैक्सिमम सब्सिडी जिसे जो कि दिया जा सकता है कोर यूनिट के सेटअप के लिए वो है हमारा 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी DDU-GJY, इसको रिनेम किया गया कौन सा स्कीम। तो दोस्तों ये एक स्कीम था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका रिनेमिंग किया गया। अब ये इसका नया नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। पहला है सौभाग्य स्कीम, दूसरा है उदय स्कीम, तीसरा है ग्राम ज्योति ग्राम स्वरोजगार योजना, तीसरा है चौथा है दोस्तों प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। दोस्तों सही जवाब है कि जो हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है इसका नाम रखा गया है सौभाग्य योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक सेंट्रल स्कीम है जिसका मेन एम क्या है। बताइए ये जो किसान संपदा योजना है इसका मेन एम क्या है, जरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना, दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को क्रिएट करना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसे मॉडर्नाइज करना और एक्सपेंड करना, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल द अबव। बताइए क्या सही जवाब है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मेन एम क्या है। दोस्तों सप्लीमेंट एग्रीकल्चर को सप्लीमेंट करना बिल्कुल है, प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन कैपेसिटी को क्रिएट करना ये भी है, फिर दोस्तों हमारे जो एग्जिस्टिंग फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसे मॉडर्नाइज करना एक्सपेंड करना ये भी है। सही जवाब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट एरिया है ट्यूबवेल इरिगेशन में भारत में। तो ट्यूबवेल इरिगेशन में सबसे हाईएस्ट एरिया कौन से
स्टेट का है? जरा ऑप्शन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। दोस्तों सही जवाब है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल इरिगेशन है सिस्टम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कमिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर कर सके भारत में, यानी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए कौन से कमेटी का गठन किया गया? ऑप्शन को जरा देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी DLRC। तीसरा ऑप्शन है BLBC यानी ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी। चौथा ऑप्शन है दोस्तों लीड बैंक कमेटी। दोस्तों सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान इन इंडिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक लेवल पे तो होगा नहीं, तो BLBC तो होगा नहीं, लीड बैंक कमेटी भी नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा। तो दोस्तों बी में लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी। इसका मतलब है ये रिव्यू का काम करेगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रिपेयर करने का काम है, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को प्रिपेयर करने का काम है, दिस कम्स अंडर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। So friends, these are very important questions. We have 300 plus MCQs related to previous year questions. If you want to avail such PDF, okay, you can WhatsApp me on the number shown on the screen. Now let's see the next question. रंगाराजन कमेटी को सेटअप किया गया, क्यों सेटअप किया गया? पहला ऑप्शन कर रहा है कि जो हमारा पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का जो मेथड था उसको रिव्यू करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है कि मेजर रिकमेंड करने के लिए कि कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करें भारत में। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि इनमें से दोनों। बताइए दोस्तों क्यों रंगाराजन कमेटी का गठन किया गया? तो सही जवाब है रंगाराजन कमेटी ने मेथडोलॉजी को रिव्यू किया कि कैसे पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है। इसने मेजर रिकमेंड किया कि कैसे पॉवर्टी को हम रिड्यूस करें। तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी है RRBs के लिए और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन से हैं इनमें? RBI, रीजनल बैंक ऑफ इंडिया, फिर दोस्तों NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो RRBs और UCB के लिए जो हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे कहते हैं RBI। सो इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, शॉर्ट में NSSO कहते हैं, ये पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करता है कितने सालों में? बताइए। पॉपुलेशन सेंसस एक था एग्रीकल्चर सेंसस जो हमने पहले ही देखा। अब पॉपुलेशन सेंसस जो NSSO के द्वारा कंडक्ट किया जाता है वो कितने सालों में किया, कितने सालों बाद किया जाता है? 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। सो ऑर्डर 7.5 ईयर्स। तो दोस्तों बताइए NSSO कितने सालों में पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करता है? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है जो कि क्रेडिट रिव्यू को रिकमेंड करे? सो LDM किसकी जिम्मेवारी है कि क्रेडिट रिव्यू को कंडक्ट करे? तो क्रेडिट रिव्यू को कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? LDM, DRCC, टेक्निकल कमेटी, SLBC। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर भी DRCC। DRCC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रूरल क्रेडिट कमेटी, और इसकी जिम्मेवारी है कि वो क्रेडिट रिव्यू कंडक्ट करेगा रूरल एरिया में। दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है। LDM होता है लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। टेक्निकल कमेटी का मतलब होता है दोस्तों एक्सपर्ट जो कि टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। SLBC दोस्तों मतलब होता है स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी DRCC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो तेंदुलकर कमेटी है इनमें से कौन सा मेथड को अडॉप्ट किया ताकि हम एस्टिमेट कर सके भारत में प्रॉपर्टी को, और इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, कौन सा गलत है? तो तेंदुलकर कमेटी ने दोस्तों क्या किया, उसने कुछ मेथड्स को अडॉप्ट किया ताकि प्रॉपर्टी को एस्टिमेट कर सके भारत में। इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला है कंजम्पशन बेस्ड मेथड, दूसरा है मिक्स रेफरेंस मेथड, तीसरा है 3000 कैलोरी इनटेक पर पर्सन पर डे, चौथा है डिफरेंट प्रॉपर्टी लाइन फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स द तेंदुलकर कमेटी डिड नॉट यूज 3000 कैलोरी इनटेक पर पर्सन पर डे एज द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी। तो उसने क्या किया था, इसने कंजम्पशन बेस्ड मेथड को यूज़ किया था, जिसमें दोस्तों कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड और सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 3 लेक्चर। आप देख सकते हैं और भी हमारे पास बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यदि आपको इस तरह की क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है, हमारा पेड प्लान को ऑप्ट कीजिए। इसका कॉस्ट है ₹250। तो मैं आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQs PDF, थ्योरी PDF सारा प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।